सक्षम हूँ, उसी तरह से अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो पीछे जब मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग गर्ल और इवन आफ्टर मैरिज अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकती हूँ, अपने उस परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। मेरे में इतनी, आप मेरे पर घबराइए नहीं, मेरी क्षमता को आप कम ना समझें। इस गुर्जर महिला में, इस गुर्जर लड़की में इतनी क्षमता है कि वो 2 परिवारों को आसानी से आगे ले जाएगी। ये मेरा देखा हुआ है खुद का, अपने ऊपर मैं नहीं कहती, वो तो आप लोग कहें, जिसको मैंने और लड़कियों का देखा हुआ है। तो आप घबराइए मत। कर्नल साहब को बताया जाता था कि कर्नल तुम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में पढ़ा रहे हो, ऐसा है जैसा किसी और के, दूसरे के खेत में पानी दे रहे हो। घबराओ मत, खेत भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, उसके अंदर फसल उपजेगी सबसे बेस्ट। यह आपकी लड़कियों की क्षमता है। आने वाला ऐसा समय आएगा मान्यवर, सब आप सुन लें, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये पढ़ेंगी, आपके लड़के बहुत पीछे रह जाएंगे। उनको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं होगी, गंजा से फुर्सत नहीं होगी, डीजे से फुर्सत नहीं होगी, स्मैक से फुर्सत नहीं होगी। आपकी जितनी भी कुरीतियां आपने गिनाई हैं यहाँ पर, सारे आपके लड़के, किसी महिला कहती है कि ये सब करो, आप सब मर्द, आप सब दोषी हो उसमें। हिम्मत रखिए स्वीकारने की। आपकी लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं रास्ते पर। इनको जरा सी, इतनी सी, इतना सा सहारा मिला, गुरुकुल योजना, स्कूटी, स्कॉलरशिप्स, छात्रावास, इतना सा सहारा लड़कियों को मिला और कहां से कहां निकल गई। आजकल राजस्थान की टॉपर गुर्जर गर्ल्स हैं। Isn't it? Am I wrong? I'm right. See their potential, see their capability. आपके लड़के हाफेंगे उनके साथ बराबरी करने में और उनके साथ चलने में। एक समय आएगा, मैं यहाँ आज देवनारायण भगवान की धरती पर बोल के जा रही हूँ, 10 साल बाद में आपके लड़के हाफते ढूंढेंगे, लड़कियां सोचेंगी कि इनका हम क्या करें। अगर आपने अपनी लड़कियों को उसी तरह से अपॉर्चुनिटी दी, बराबर का मौका दिया, ये आएंगी एसडीएम बन के रामस्वरूप जी की जगह। रोक नहीं सकते आप इनको, दे आर केपेबल। महिलाओं की स्थिति अगर खराब है तो उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। आपको सोचना होगा। हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, यहाँ भीलवाड़ा की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये हमारी पुरुषों की करी हुई है। आप ठेकेदार हैं, आप व्यापारी हैं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, मैं कड़वी बात बोल रही हूँ। आप व्यापार करते हैं, मत करिए, मत करिए। आपकी इतनी खूबसूरत, इतनी जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग, केपेबल, इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, इनको पहचानिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन को दीजिए। सरकारी माध्यम से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत बातें चल रही हैं कि छात्रावास बने, ज़रूर बने, पर आपको मालूम है एग्जिस्टिंग छात्रावास जो देवनारायण योजना में बन रहे हैं, उसमें आपके बच्चे जा ही नहीं रहे। एडिक्वेट नंबर ऑफ एडमिशन्स है ही नहीं। शुरू के कुछ सालों बाद में उन्होंने अन्य वर्ग को भी उसके अंदर ले आए, क्योंकि एडमिशन्स ही नहीं है, स्कूल कैसे चलेंगे जब पर्याप्त नंबर नहीं होंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं? क्या हम में से कोई भी उस इलाके का जहाँ छात्रावास हैं कोई जिम्मेदारी लेता है कि भाई एडमिशन्स होने वाले हैं, अपने गांव में जाएं, समाज में जाएं, सरपंचों के पास जाएं, माँ बाप से बात करें कि अपने बच्चों को रेडी करिए इस हॉस्टल में डालने के लिए? क्या हम करते हैं? हमको बहुत बड़ी उड़ान नहीं लेनी, हम नीचे से, धरातल से काम शुरू करेंगे ना। बेसिक change will come from there. What is the point of having hostels जहाँ बच्चे नहीं?
इस पर आप सोचिए। भीलवाड़ा में मुझे बताया गया कि यहाँ पर कोई भी सरकारी छात्रावास नहीं है और इसलिए आपको छात्रावास की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली, जैसे तेजा जी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और अन्य समाज, जैनियों के समाज के, आप हमको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी आंखें खोलें, देखें अन्य समाज के लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम किस चीज़ में गर्व लेने लगे। आरक्षण मिला, नौकरियां मिली, बहुत अच्छा, पर आपके लड़के कितनी हाई डाउरी लेने लगे, कितनी बड़ी रकम के चर्चे होते हैं सोशल मीडिया पर। मैं इनकम टैक्स में हूँ, मैं सोचती हूँ ये मूर्खों, तुम अपने लिए इनकम टैक्स को बुलावा दे रहे हो। जो थाल में पैसा और वो जेवर सब सोशल मीडिया में घूमता है, इसको हम गर्व की बात समझते हैं। जो जिस समाज में पैसे पर अंधा पैसा, आप दहेज दे रहे हो, आप लड़के को खरीद रहे हो, आप अपनी लड़की का सुख नहीं खरीद रहे, बोले लगा रहे हो। इसको खत्म करो। आप सोचते हो बिना दहेज की शादियां नहीं होती, मेरी हुई, इसकी हुई, हमारे घर में सबकी हुई। आज से 91 में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी में सिर्फ 11 लोग आए थे, 2 ड्राइवर मिला करके। मेरे देवरों का नंबर नहीं आया था। मेरे फादर इन लॉ आर्य समाजी थे, डॉक्टर डीपी वर्मा मेरठ साहब से। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे दामाद और मेरी बेटियां चलेंगी मेरी शादी में। मेरी नंदे और मेरे उन नंदो ही आए थे और दूल्हा तो आया ही था थैंकफुली। तो मैंने निर्णय किया था उस समय गांव में शादी करने का। मैं IRS ऑफिसर हो चुकी थी। मैं चाहती तो, और कर्नल साहब थे, मेरे भाई लोग सब फौज में ऑफिसर्स थे। पर उस समय मैंने निर्णय किया कि शादी गांव में करेंगे, क्योंकि गांव के मेरे रिश्तेदार शहर नहीं जा पाएंगे। मैं उन पर कष्ट नहीं डालना चाहती, मैं उनको इस सेलिब्रेशन से वंचित नहीं करना चाहती। तो वो हमने डिसीजन लिया। और अब मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि उस टाइम एक कर्नल साहब, बड़े समाज सुधारक कर्नल साहब, हम लोग सब उसी तरह से सोचते थे। तो वो मेरी शादी में कम लोग आए। तो अब मुझे बहुत बरसों बाद में पता लगा कि एक चर्चा ये भी चली कि सुनीता जी ने अन्य समाज में शादी कर ली, इसलिए कर्नल साहब थोड़े से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और 10 या 11 लोग आए हैं। हो सकता है किसी का ये चला हो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, सारी बातों की एक बात है कि सारा बदलाव हम स्वयं से शुरू होता है, हमारी सोच से शुरू होता है। नहीं तो भाषण देना बहुत सरल है। मैं घंटों बोल सकती हूँ, आप में से कोई घंटों बोल सकता है, पर कल को हम भीलवाड़ा के लिए आकर के क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। हमारी लड़कियां, आपकी, मैं आपको गुजरों का इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं, तो आप लोग जानते नहीं कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, क्या काम कर रही हूँ। मैं एक पूरे साल भीलवाड़ा इंचार्ज थी। अभी हाल ही में जयपुर में जब पोस्टेड थी, भीलवाड़ा की इंचार्ज थी। अपने दौरों पे आती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जाती थी, ऑफिशियल विजिट्स, इंडस्ट्री इंटरैक्शन। जो गुजरों का गढ़ है भीलवाड़ा, उसमें एक उद्योगपति नहीं, उसमें एक आदमी इस लायक नहीं कि आकर के मुझसे मिले, कहे कि मेरा एक काम अटक रहा है मैडम इनकम टैक्स का, बताइए। कोई मतलब नहीं। और आज आपकी बात सुन करके मुझे, आपकी मनसुख जी की बात सुन करके मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं है इस इलाके से उद्योगपति। हम उद्योगपति हैं किस चीज के? मृत्यु भोज के, 1000 करोड़, इन सब चीजों के हम उद्योगपति हैं। तो कैसे हम बिजनेस करेंगे, कैसे हमारा नाम बढ़ेगा, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, कैसे हमारी सोच बदलेगी? आप जाकर के देखो गुजरों, हम बहुत छोटे दायरे में हम लोग रहते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत। और इस बदली हुई दुनिया में आपको एक लाठी का सहारा मिल गया है। पर आपने बताया कि अन्य समाज के बच्चे
हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो आगे आ रहे हैं। तो ये लाठी आपकी पूरी नहीं है। अब कड़ी मेहनत करो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अपने गोल्स फिक्स करो, क्या आपको बनना है। समाज का दायित्व बनता है हम सब का, पढ़े लोगों का, रिटायर्ड, खास करके जो रिटायर्ड है, बिकॉज यू आर फ्री। आप जाएं, समझाएं बच्चों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। मैंने फॉलो किया टॉपर्स, पूरे अखबारों में आज से 10 साल पहले एक लड़के का नाम टोंक से छपा था, टॉप किया था उसने ऑल राजस्थान। उसको ट्रेस करने की कोशिश करी, गुम। कितने टॉपर्स तुम्हारे 95%, 98, 97% वाले गुम। क्योंकि हम वो जिम्मेदारी, ये समाज, ये पढ़ा लिखा समाज जिसमें मैं और आप सब हैं, हम वो जिम्मेदारी निभाते ही नहीं हैं। हम उनके भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं कि ये कमज़ोर है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसको एक्सपोजर नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। अरे कल को वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो सेल्फिश मोटिव से ही करो ना, कि ये लड़के IAS RAS बन जाएंगे तो हमारे ज़िले में आएंगे, हमारा भला करेंगे। इसी सोच से उनकी मदद करो, और कोई नहीं। तो आपको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो धरातल पे काम करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। कोई 2 चीज़ आप पकड़ लीजिए, उस पर काम करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपन ऐसे ही बातें करते रहेंगे। CO की बात सतपाल जी ने करी, वी आर रेडी। आप कभी भी बुलाएं, वी विल कम। आपको सेशंस लेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। अभी 12 सितंबर से पहले एक प्रतियोगिता है, कर्नल साहब क्योंकि उसके चेयरमैन थे, और उनकी याद में एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, एक पेंटिंग कंपटीशन है। हमारी फेसबुक